पशुओं को इकट्ठा करके अगर उसका हम कोई अच्छा एक उनको मॉडल बना के दें। हमारा पशुपालन विभाग है, इसमें उनका जो गोबर है उसका हम जो वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगा के उनको दें। हमारा जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके तहत जो है उनको वहाँ पे फॉडर प्लांट्स लगाने में मदद करें। मनरेगा में वो लग सकती हैं, वहाँ वाटर जो फैसिलिटी है उसको क्रिएट करने के लिए मदद करें। तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और जो पशु मर जाते हैं उसके बाद उनकी जो डिस्किनिंग का काम है वो भी होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज जो है वो व्यर्थ में जो है वो, तो ये हमारी जो गौ सदन है उनको चलाने में जो है इनकी जो इनकम बढ़ाने के लिए उसकी मदद हो सकती है। तो यही मैंने जो है अपने तरफ से सुझाव देने थे। बाकी जो गौ सेवा आयोग की बात कही है, इसके बारे में भी माननीय मंत्री जी इस माननीय सदन को जानकारी दें कि कितना पैसा उसमें आया और कितना पैसा किन किन मदों के ऊपर खर्चा हुआ। हमारे माननीय सदस्य होशियार सिंह जी ने बड़े जोर शोर से कहा इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। माननीय सभापति महोदय जी ने भी कहा इनकी जांच होनी चाहिए। हम जांच से कतराते क्यों हैं, ये हमारी समझ से परे है। अगर पहले किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो भ्रष्टाचार करने वालों को इतनी हौसले नहीं होने चाहिए कि वो बार बार उस चीज़ को रिपीट करे। इसके ऊपर भी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम इसके ऊपर तभी अंकुश लगा सकते हैं, क्योंकि आयोग बनाने से भी नहीं होगा। जो हम बोलते हैं, जो हम ये कहते हैं कि गौ हमारी माता है, तो उसको हम व्यवहार में भी लाएं। हमारे देश में इतने गौ रक्षक हैं, अगर ये गौ रक्षकों को एक एक गाय की जिम्मेदारी दी जाए तो मैं समझता हूँ कि 100 गौ रक्षक के हाथ में एक गौ को पालने की जिम्मेदारी आएगी। लेकिन ऐसा कोई करेगा नहीं, वो सिर्फ नारे लगाने के लिए, वोट ऐंठने के लिए जो है वहाँ तक सीमित है। और गौ रक्षक सही मायने में गौ रक्षा के लिए आगे आएँ, उनको पालने पोसने की जिम्मेदारी लें, तब उनका जो है वो जो जिस भाव के साथ वो लोगों में बातें करते हैं वो सही मायने में जो है साबित होंगी। तो आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद आपका करता हूँ। अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य डॉक्टर जनक राज जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। बेसहारा पशु, इससे हम क्या समझते हैं? पशु तो जंगल में भी होते हैं, फिर ये बेसहारा पशु कौन है? हम सब सोचते हैं ये केवल उनकी गलती है जो पशु को पालते थे और अब उन्होंने इनको बेसहारा छोड़ दिया है, परंतु ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं पहली जिम्मेवारी जो पशु पालता है उसकी है, परंतु उसके साथ साथ पूर्ण समाज की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी इन पशुओं के प्रति बनती है, क्योंकि जीवन की शुरुआत से लेकर इंसान को अंतरिक्ष और चांद में पहुंचाने तक इन पशुओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इंसान ने विकास के मार्ग पर चलते चलते उन्नति करते अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन पशुओं को जंगल से लाकर पालतू बनाया और अपनी साइंटिफिक नॉलेज के दम पर सिलेक्टिव सेक्स इंसेमिनेशन, हाइब्रिड टेक्निक, ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर कर अपनी तरक्की के लिए इन पशुओं का इस्तेमाल किया। और आज मुझे लगता है ये पशु अपने अस्तित्व के इतिहास में सबसे बुरे दौर से ये गुजर रहे हैं। गाय बछड़ी दे और महिला बेटा दे, ये समाज की जो मानसिकता हो गई है, इस मानसिकता में हम समाज को पूर्ण को आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने की जरूरत है। इंसान ने प्रकृति के संतुलन के साथ जो छेड़छाड़ की है उसका खामियाजा ये पशु भी भुगत रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग भी भुगत रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है हाल ही में हिमाचल में आई त्रासदी, कहीं ना कहीं प्रकृति ने मानव से अपने अतिक्रमण को छुड़ाने की एक कोशिश भी की है। पशुओं को, इन बेसहारा पशुओं की रक्षा के लिए इस सदन में इस प्रस्ताव के चर्चा के दौरान मैं कुछ सुझाव सरकार को देना चाहूंगा। सबसे पहले पशुओं को इस्तेमाल करने के बाद बेसहारा छोड़ने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई का प्रावधान हो। और दूसरा, गौ सदन बनेंगे, कब बनेंगे, आने वाले टाइम में कितने बनेंगे, जरूरतों को पूरा करेंगे नहीं करेंगे, ये एक अलग विषय है। परंतु वर्तमान में जो सड़क पर ये आवारा पशु घूम रहे हैं, जिससे मुझे लगता है प्रतिदिन एक न एक दुर्घटना प्रदेश भर में होती है, तो क्यों ना हम त्वरित कार्रवाई करते हुए इन प्रत्येक आवारा पशुओं के गले में एक रेडियम कॉलर का प्रावधान करें, ताकि रात में जब ये दूर से चमकते हुए दिख जाएं, जिससे सड़क दुर्घटना में इन पशुओं की जान और इंसान की जान को भी बचाया जा सके। मैं आग्रह करूंगा कृषि मंत्री जी इस पर तुरंत विचार करें।